दोस्तों, आप अगर 12th क्लास कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में आने वाला है। ट्रूथ टेबल हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन यहाँ पे बताएगा कि प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर यहाँ पे लिखा हुआ होगा वेरिएबल। ठीक है, देखिए वेरिएबल क्या लिखा होगा आपका आंसर में। वेरिएबल क्या लिखा होगा, देखिए एक्स वाई बार प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स जेड का दोनों पे बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में, या फिर यहाँ पे या इस पे बार हो या फिर इस पे नहीं हो, ये दोनों पे बार हो। इस तरह से आपका पूरा ट्रूथ टेबल आपको पूछेगा। ठीक है, तो इसको आंसर कैसे करेंगे हम लोग, तो आंसर देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल सा आंसर है इसका। हम लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले वेरिएबल देखना है। कितना वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स एक वेरिएबल, वाई और जेड, ये 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे। तो 3 वेरिएबल का हम लोग टेबल बनाएंगे। यहाँ पे पहले एक्स का टेबल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे टेबल बन गया एक्स वाई और यहाँ पे क्या है जेड। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई का बार। ठीक है, तो बार चाहिए हमको, तो वाई का बार निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे एक्स का बार तो नहीं चाहिए तो इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जेड का बार भी चाहिए हमको, तो जेड का बार निकालेंगे, है ना। उसके बाद देखिए एक्स और वाई का बार निकालेंगे, एक्स और वाई का बार निकालना है। उसके बाद एक्स और जेड का बार निकालना है, तो सबसे पहले एक्स जेड टोटल का बार निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और जेड को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसी को निकालते हैं। ठीक है, एक्स और वाई का बार, एक्स और वाई का बार निकालेंगे, तो वाई यहाँ पे लिख देते हैं, वाई का बार हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट टेबल यहाँ पे बनाएंगे किसका, वाई और जेड का बार। वाई और जेड का क्या निकालेंगे, जेड का बार, यानी इसका और इसका दोनों को इंटू होगा यहाँ पे, वाई और जेड का बार यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्स और जेड का टोटल बार यहाँ पे निकालना है, यानी दोनों के माथा पे बार है। तो एक्स और जेड पहले निकालना पड़ेगा मुझे, तो एक्स और जेड के लिए एक यहाँ पे टेबल बना देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एक्स और जेड का बार, ये हमारा फाइनल, यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग टोटल जो है फाइनल हम लोग रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई बार प्लस वाई जेड का बार प्लस एक्स जेड का टोटल बार। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे, है ना। क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 जीरो लिखेंगे एक्स में। ठीक है, 4 जीरो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इनपुट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 4 1 यहाँ पे हो गया, देखिए 4 को 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए टेबल बना देते हैं पूरा का पूरा, है ना। ये रहा हमारा पूरा टेबल। ठीक है, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 0 4 1 को हम लोग इनपुट लेना है एक्स के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद वाई के वेरिएबल में क्या लेना है, 2 0 और 2 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 2 0 2 1, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 4 लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 1। ठीक है, 1 0 1 1, यहाँ पे 4 0 4 1 2 0 2 1, क्लियर है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब देखिए बार निकालने का मतलब है, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जीरो है उसको उल्टा कर देना है, यानी जीरो किस में उल्टा होगा, 1 में। जीरो को 1 में कर देना, अगर 1 होगा तो 0 में कर देना है। तो वाई का बार देखिए, वाई यहाँ पे है और वाई का बार है यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और 0 को यहाँ पे फिर से है तो 1, और 1 को क्या करेंगे 0 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 0 है तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 है 0 0 हो जाएगा, है ना। देखिए फिर जेड का बार है, जेड हमारा ये है, जेड देख रहे हैं, इसको हम लोग बार में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1, 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1, फिर 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ठीक है, ये हमारा निकल गया। फिर हम निकालते हैं क्या, एक्स इंटू वाई का बार। ठीक है, एक्स इंटू वाई का बार, एक्स मेरा यहाँ पे है और वाई का बार यहाँ पे है, तो इसको इंटू करेंगे। ठीक है, तो इंटू करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्स 1 और 1 को इंटू करेंगे तो हमारा 1 रिजल्ट आएगा, बाकी किसी में भी इंटू हो जाए वो 0 ही आंसर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे आंसर एक और लिखेंगे, 1 और प्लस 1। ठीक है, 1 और 1 को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 1 रिजल्ट
जीरो इंटू जीरो भी होगा, जीरो इंटू जीरो भी होगा तो भी जीरो, और 1 इंटू जीरो होगा तो भी आपका जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? मेन यहाँ पे ये दोनों याद रखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स में क्या है, जीरो है और यहाँ पे 1 है, जीरो 1 क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, देखिए जीरो और 1 है फिर से, तो यहाँ पे जीरो होगा, फिर जीरो जीरो है तो जीरो होगा, फिर जीरो जीरो है तो फिर जीरो होगा, उसके बाद 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 1 क्या देता है, 1 रिजल्ट देता है, उसके बाद 1 है फिर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट हमारा फिर से 1 हो जाएगा, 1 और जीरो। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे जीरो आंसर, और यहाँ पे 1 और जीरो ये क्या देगा, क्या देगा रिजल्ट, जीरो देगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से y इंटू जेड का बार, y मेरा यहाँ पे है और z कहाँ पे है, जेड का बार यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको लेंगे हम लोग, देखिए अलग पेन से लेते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोगों को समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए जीरो और 1, ठीक है, जीरो 1 क्या होगा, जीरो होगा, उसके बाद जीरो 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 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 1, 1 1 क्या दे देता है रिजल्ट, 1 देता है। ठीक है, और 1 0 1 हो जाएगा, सॉरी 1 0 क्या होगा, जीरो होगा, उसके बाद 0 1 जीरो, उसके बाद 0 0 फिर से जीरो, उसके बाद 1 और 1 है तो रिजल्ट 1 होगा, उसके बाद 1 0 क्या देगा रिजल्ट, जीरो देगा। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्स और जेड। ठीक है, एक्स ये है मेरा और जेड यहाँ पे है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, पहले जीरो जीरो क्या देगा, जीरो देगा, उसके बाद जीरो और 1, ठीक है क्या देगा, जीरो 1 रिजल्ट देगा जीरो, सॉरी रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है, उसके बाद जीरो और क्या है, जीरो है, जीरो जीरो क्या देगा, जीरो देगा, उसके बाद जीरो यहाँ पे और यहाँ पे 1, जीरो 1 जीरो, फिर से यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है, जीरो, 1 0 1 1 0 क्या देगा, जीरो देगा आंसर, उसके बाद 1 है और 1 1 1 क्या रिजल्ट देता है, 1 देता है, उसके बाद 1 यहाँ पे है और जीरो, 1 0 क्या होगा, जीरो होगा, उसके बाद देखिए 1 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1 रिजल्ट देगा, है ना। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फिर से निकालेंगे एक्स और जेड का पूरा का बार है। ठीक है, तो पूरा का एक्स और जेड कहाँ पे मेरा, यहाँ पे है, तो इसका बार का मतलब क्या, उल्टा करेंगे तो जीरो का 1 हो जाएगा। ठीक है, जीरो का 1 पूरा और 1 का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद जीरो का फिर से 1 और यहाँ पे 1 का जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है फाइनल रिजल्ट, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स वाई का बार, ठीक है, और वाई जेड का बार, ये रहा हमारा, ये दोनों आ गया, उसके बाद एक्स और जेड का दोनों में बार है तो ये हमारा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, इसको प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करने का हम लोग अभी कॉन्सेप्ट देखे थे कि 1 + 1 होगा तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बाकी किसी में भी प्लस होता है तो जीरो आंसर आता है। ठीक है, तो देखिए 0 + 0 करेंगे जीरो आंसर आएगा, और फिर 0 को 1 से प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 + 0 जीरो आंसर आएगा, उसके बाद 0 + 1 तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर से जीरो आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 1 क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे क्या है 1, 0 और 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 0 है, 0 0 0 और यहाँ पे 1, 0 0 और 1। ठीक है, 0 रिजल्ट आया, प्लस करेंगे 1 तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1 है 0 है तो 0 रिजल्ट आया, उसके बाद 1 है, 0 + 1 = 0। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट ये आएगा 1 और 0, 1 0 है यहाँ पे, 1 0 रिजल्ट आएगा 0, और फिर 0 0 क्या रिजल्ट आएगा, जीरो आंसर आएगा। उसके बाद 0 और 1 क्या रिजल्ट आएगा, 0, और फिर यहाँ पे 1 है तो 0 और 1 क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे जीरो आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 0 0 0 आंसर आएगा, और 0 0 फिर से क्या होगा, प्लस करेंगे तो फिर से जीरो आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ट्रूथ टेबल का फाइनल रिजल्ट होगा। आपको अगर एग्जाम में पूछे ट्रूथ टेबल बनाने का तो आपको यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।